पता इसका नाम क्या है? चलिए, हाँ तो पहले ये बताओ हाँ तो क्या करा था कल, हमने कहाँ तक पढ़ा था, पहले तो ये बताइए, फिर हम आगे पढ़ेंगे। बताइए। हम केमिकल काइनेटिक पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह वगैरह। रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी गुड, और रेट लो, रेट लॉ पढ़ा था। रेट लॉ मैम रिलेशन बिटवीन रिएक्शन रेट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन। वेरी गुड। और रेट लॉ हम आज स्टार्ट करेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर विद द हाफ लाइफ, राइट? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, तो आज हमको ये पढ़ना है और हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है? गिव मी अ सेकंड। मैम इस संडे को सिर्फ मैथ्स का टेस्ट है? हाँ बेटा जी, सिर्फ मैथ्स का टेस्ट है। हैप्पी मैम फिर नेक्स्ट संडे फिजिक्स का है। नेक्स्ट संडे आई थिंक केमिस्ट्री का है, और कंफर्म करना पड़ेगा। आपको मिला क्या? नो मैम, हमें तो बस इस संडे का पता है कि मैथ्स का फंक्शन चैप्टर। तो मे बी केमिस्ट्री का होगा, केमिकल काइनेटिक्स का। मैम लेकिन फिजिक्स का तो एक बार भी नहीं हुआ सिंगल है? किसका देना है? यस मैम, एक बार भी नहीं हुआ उसका तो। फिर मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है बेटा जी, कोई भी नॉलेज नहीं है मुझे, ठीक है? यस मैम। चलिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, पहले तो हम यूनिट्स के बारे में पढ़े कि अगर हमको यूनिट्स निकालनी हो तो कैसे निकालनी, ठीक है? कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जब हमारा रिएक्शन कोई चल रही है, ठीक है, इन एक्वस मीडियम में। तो मैंने क्या लिया, कोई मैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन बना देती हूँ, ए बी बी गिव्स मेरा सी सी एंड डी डी, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं, जब हमको रेट निकालना होता है वो तो एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, है ना? रेट हो ऑर्डर हो, वो तो हमको एक्सपेरिमेंटली निकालना होता है ना, अपनी मर्जी से थोड़ी ना निकाल के दे देंगे, वो ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रेट कैसे निकालते थे भैया? रेट लो बताओ जल्दी, क्या होता है? के ए टू दी पावर अल्फा बी टू दी पावर। अच्छा वेरी गुड। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे निकलता है भैया? एन एन होता है ऑर्डर, अल्फा प्लस में बीटा। चलिए भैया वे। अब हम निकालते हैं रेट, इसकी यूनिट। अब हमने क्या किया, दैट रेट इज इक्वल टू के, और दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की पावर होती है एन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ही तो चेंज होती रहती है, हर एक ऑर्डर क्या होता है, मीन्स कॉन्सेंट्रेशन में चेंज। जीरो ऑर्डर है तो मीन्स बाकी उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ होगी कि नहीं होगी, पहले ये बताओ, अगर जीरो ऑर्डर है। नो मैम। है ना? वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, दिस इज कांस्टेंट। तो मैं क्या बोलूं, के की वैल्यू निकालनी है तो के इज इक्वल टू रेट, रेट अपॉन में दिस कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे लिखते हैं, मोल्स पर लीटर। बोलो ऐसे निकालते हैं हम, है ना? कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर। तो भैया कॉन्सेंट्रेशन को मैं क्या लिख दूं, या फिर इसको ऐसे लिख दूं, दैट रेट इनटू में आर, या फिर कॉन्सेंट्रेशन की पावर माइनस का एन प्लस का 1, या फिर 1 माइनस एन कर दूं तो बोलो क्या हो गया, मैंने इस कॉन्सेंट्रेशन को ऊपर लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव हो जाएगा। अरे सुनो, ये रेट क्या हो रहा है, पहले तो ये बताओ रेट को कैसे डिफाइन करते हैं हम। रेट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, ऐसे तो निकाल रहे थे रेट, है ना? ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी मेरी कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन, कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। अगर मैं इस एन को ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस का एन हो जाएगा। ये कॉन्सेंट्रेशन इनटू में दिस कॉन्सेंट्रेशन की पावर माइनस एन, तो मैं इसको लिख दूं डिवाइडेड बाय मेरा टाइम। तो ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय टाइम। अगर अब मैं कॉन्सेंट्रेशन को, क्या यूनिट होती है कॉन्सेंट्रेशन की, क्या होती है, मोल्स पर लीटर, तो 1 की पावर 1 माइनस एन, है ना? और टाइम क्या होता है मेरा, टाइम क्या होता है, सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा पर सेकंड, तो सेकंड इनवर्स कर दूं, ठीक है। अब ये क्या है, यूं समझ लो ये एक बेसिक यूनिट हो गई। अगर मेरी क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैं बोलूं कि भाई यूनिट निकालो, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप यूनिट कैसे निकालोगे,
पहले हमारी जीरो ऑर्डर होती क्या है, जीरो ऑर्डर जिसमें मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बेटू, कॉन्सेंट्रेशन क्या, जीरो। मीन्स हमने ये किया कि रेट इज इक्वल टू के, अब कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, ऐसे तो लिखते हैं। अब मेरा क्या है, ऑर्डर जीरो है, जीरो ऑर्डर मीन्स n की वैल्यू क्या है, जीरो, तो के कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो, जीरो किसी की पावर हो तो हम वन ही लिखते हैं कि नहीं लिखते। Yes, ma'am. कल एक्चुअली हाँ मेरा एक स्टूडेंट है एंड लाइक वो वैसे तो बहुत ब्रिलियंट है, पर जैसे ही कैलकुलेशन की बात आती है ना तो वो डब्बा गोल हो जाता है, तो ऐसी सिली सिली मिस्टेक करता है। तो मैंने उसको बोला कि कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो, मैम कॉन्सेंट्रेशन, लाइक पूरी क्लास, सो हम इतना ज्यादा हंसने लगे। मेरे को फिर से बोल, कह रहे मैम कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो इज कॉन्सेंट्रेशन। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा 10 की पावर जीरो, मैम 10 की पावर जीरो इज 1। मैंने कहा बहुत बढ़िया, जब कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो इज कॉन्सेंट्रेशन एंड 10 की पावर जीरो इज 1, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो क्या होगी, तो क्या होगी भाई, क्या करे, सॉरी मैम सॉरी, 1 तो लाइक पूरी क्लास में जो मजे किए ना बस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर भी अगर कोई है ऐसा तो मुझे बता दो कि कॉन्सेंट्रेशन की पावर जीरो, जीरो, वन, कह दो मैम कॉन्सेंट्रेशन, कह दो तो क्या हो जाएगा के, अब इसका तो हो जाएगा 1, तो रेट इक्वल टू के। अब के क्या है, कांस्टेंट, तो रेट हम कैसे निकालते हैं भैया, मोल्स पर लीटर भैया, तो ऐसे निकाल दो। तो हम के की क्या हो जाएगा, मेरा के क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या है, जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो इसकी, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा भैया, टाइम ले तो सेकंड इनवर्स, जो मेरा सेकंड इनवर्स दे रखा था, तो जीरो है तो 1 हो जाएगा, सिंपल सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके तो हर एक ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप क्या है, यूनिट निकाल सकते हो, ऑब्वियसली बात है, आराम से निकाल दो, ठीक है। अब बात करते हैं मेरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली n इज इक्वल टू जीरो, n डिफाइन करता है ना मेरा कौन सा ऑर्डर है, n जीरो, ठीक है। अब हमने क्या किया, कोई ए रिएक्शन ली, ए हमारा रिएक्टेंट है, बनाएगा मेरा बी प्रोडक्ट, ठीक है। अब इनिशियल टाइम, मैंने ग्राफ बनाया था, हमारे रिएक्टेंट का टाइम क्या था भैया, जीरो, और कॉन्सेंट्रेशन क्या थी मेरी, सी नॉट, दैट इज सो हाई, है ना रिएक्टेंट के लिए। अब टाइम क्या था, जैसे ही टाइम बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही थी, कितनी, और प्रोडक्ट की क्या है, बढ़ रही थी अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ। तो मेरी क्या है, एट इनिशियल टाइम टी, टाइम क्या रहेगा, जीरो, दिस कॉन्सेंट्रेशन ए की क्या है मेरी, रिएक्टेंट की तो जीरो, सॉरी रिएक्टेंट की सी नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और बी की क्या थी, जीरो, जब बनाई। अब जब मेरा क्या है, जब पूरा रिएक्टेंट कंप्लीट हो गया, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी यहाँ पे, Ct एट द टाइम t, जहाँ पे मेरा क्या हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो गई एट टाइम t, तो ये क्या हो गया Ct, और ये क्या होगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन, लाइक Bt, क्या होगी कॉन्सेंट्रेशन, मैंने ली Bt। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, क्या कहता है मेरा डिफरेंशियल रेट लॉ, बताइए जल्दी से, क्या लेते हैं हम डिफरेंशियल रेट लॉ में, डिफरेंशियल, हाँ, R इज इक्वल टू क्या बोलते थे भाई, molar concentration of reactant upon time. वेरी गुड, लाइक माइनस dc डिवाइडेड बाय dt, है ना, या फिर यही तो है रिएक्टेंट की, तो लेते हैं माइनस का dA डिवाइडेड बाय dt, यही तो था मेरा डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, है ना, इसको मैंने ले लिया। अब जो मैंने सिंपल रेट लॉ, हाँ मैम आज नेटवर्क इशू है, तो आप जरा ये ऊपर वाला लाइन बता दो दोबारा से, ये CO वगैरह। हाँ बिल्कुल, देख हमने क्या किया, मेरी कोई रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या है, A इज द रिएक्टेंट, B इज द प्रोडक्ट, ठीक है। एट द इनिशियल टाइम t जीरो, क्या है, जब मेरा टाइम जीरो था, मेरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो हाई था ना वंतिका, है ना, फॉर द रिएक्टेंट के लिए देखो कॉन्सेंट्रेशन इज सो हाई, टी नॉट, कब, जब मेरा टाइम क्या है, जीरो है इनिशियल टाइम पे, लेकिन प्रोडक्ट क्या है उस टाइम, उस वक्त तो प्रोडक्ट बना ही नहीं ना, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। अब जब क्या है, जब मेरी कंप्लीट हो गई रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो ये क्या होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बिकम Ct एट टाइम t,
कंप्लीशन पे कॉन्सेंट्रेशन इज बिकम टी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बिकम बीटी, कुछ भी लिख दिया हमने, लेकिन ये तो समझाने के लिए। अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, दो बताए थे मैंने, एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ, और दूसरा सिंपल रेट लॉ, ठीक है, जो अभी पीछे डिस्कस हुआ। तो डिफरेंशियल रेट लॉ कहता है जब मेरे क्या हो dc डिवाइडेड बाय dt, या फिर इस रिएक्टेंट का माइनस का da डिवाइडेड बाय dt, माइनस क्यों लगाया भाई, रिएक्टेंट है, डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट क्या होता है प्लस, क्योंकि वो इंक्रीज हो रही थी इसकी वैल्यू। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ R इज इक्वल टू क्या था, K कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0, क्योंकि 0 ऑर्डर है। अब कॉन्सेंट्रेशन हम किसका लेते थे, रिएक्टेंट का, किसका लेंगे, A की पावर 0, A की पावर 0 तो 1 ही हो गया, तो मैं K ही लिख दूं ना, R इज इक्वल टू K, है ना। ये मेरी क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये मेरी क्या है, दूसरी इक्वेशन। अब मैं क्या है R को इक्वेट कर दूं, वैल्यूज क्या है, इक्वेट कर लूं, तो कैसे हो जाएगा कि माइनस का dc बाय dt इज इक्वल टू k, ऐसे तो हो गया, R है, dc बाय dt इज इक्वल टू k, या फिर माइनस के da बाय dt इज इक्वल टू k, कुछ भी कर लो, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में ले लो या फिर da की टर्म में ले लो, दैट इज सेम होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग तो मेरा कांस्टेंट चले, ये तो मेरे कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है, तो मैं ये तो यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर तो डीसी होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूं इसको dt से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं मैं dt से। अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, और मैंने क्या लिया, इंटीग्रेशन ले लिया, दैट इज माइनस dc, और इज इक्वल टू k dt, ठीक है, इसका भी। अब मेरी कॉन्सेंट्रेशन क्या करते थे हम, इनिशियल टू फाइनल लेते हैं ना, लिमिट तो दे दी थी, जहां से शुरू हुई और जहां पर फिनिश हुई, तो मैंने क्या ली, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी बच्चों, C0 से से डी तक, और इसका टाइम कितना हो जाएगा, कहां से लेंगे हम, 0 T तक, ठीक है। चलो भाई, अब DC का मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन करते तो हमारा क्या आता है भाई, बताना जरा, क्या आएगा, C आएगा ना सर, C है ना, तो यहाँ लिखे C0 एंड CT, और यहाँ क्या है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, और क्या लिखते हैं T, है ना, 0 से T। अब कैसे करते थे हम, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस का C की जगह क्या कर दूं मैं, CT माइनस इज इक्वल टू T की जगह T और 0 तो 0 हो जाएगा, तो सिंपल KT हो जाएगा, यस है ना। तो मेरी इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आई, दैट माइनस का CT प्लस का C0 इज इक्वल टू KT, या फिर मैं इसको ऐसे कर लूं कि CT प्लस में ले लूं माइनस का KT प्लस में C0, ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप लोगों को ना, लाइक मैंने ना ये समझाया कि ये आया कैसे, ठीक है, आप लोगों को ये डेरिवेशन में नहीं घुसना है, ठीक है, डेरिवेशन इसलिए कराया ताकि मैंने वो डायरेक्ट फॉर्मूला ना लिखवा के उसको ये कैसे डराइव हुआ है, ठीक है ना, चाहती तो मैं डराइव नहीं कर सकती थी, बट जरूरी था, वरना फिर आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते। तो जब क्या हो, जब आपको इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या फिर टी की वैल्यू के कांस्टेंट की वैल्यू फॉर द जीरो ऑर्डर, तो आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या निकला, क्या है, याद करो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस का KT प्लस में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, ठीक है। और मैंने नोट्स तो आपको दे ही दिए, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नोट भेज मिल गए ना सबको, यस मैम। हाँ, तो फिर रहने दो, फिर कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की, ठीक है ना, फिर कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की। चलिए, मैम ये लिखा क्या है, क्या मम्मी ये क्या लिखा है जीरो के आगे, कहाँ पर, मम नीचे, अरे स्टार बना रखे हैं, इम्पोर्टेंट, इंटीग्रेटेड
rate law for Integrated rate law for zero order. Order. For zero order reaction. ठीक है, तो ये क्या है? अच्छा, अभी मैं बोल रही थी अगर सी की जगह कई बार ना क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ए दिया जाता है, ए जहाँ पे लिया था ना हमने, देखो यहाँ पे ए ले रखा है ना, ए दे रखा है रिएक्टेंट के लिए, तो ए लिख दो सी की जगह, दैट AT इज इक्वल टू माइनस का KT प्लस में ए नॉट, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? यस मैम। डन, याद रखना, क्वेश्चंस कराऊंगी अभी, याद रखना बिल्कुल, ठीक है? अब निकालते हैं हम, हाँ मैम इसमें एक बार बता दो कि इसमें मतलब AT क्या वो KT में लिख लेती हूँ, मेरे को याद है। हाँ, AT मेरी क्या है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? K क्या है मेरा? K क्या है? दैट इज रेट कांस्टेंट, ठीक है? T क्या है मेरा? टाइम, ठीक है? और A नॉट क्या है मेरी? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अभी ठीक है? यस मैम। चलो वेरी गुड, चलिए अब करते हैं इसी का हाफ लाइफ कैसे निकालती है। क्या है? हाफ लाइफ निकालना है फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा कुछ सोचो, अगर हाफ लाइफ है तो हाफ लाइफ का क्या बताया था मैंने? व्हाट डज इट मीन हाफ लाइफ? सानिया? अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी कोई रिएक्शन थी वो 30 मिनट में कंप्लीट हो रही है, ठीक है? तो मैंने क्या देखा, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं 15 मिनट में कितनी कंप्लीट होती है, तो 15 का मतलब हाफ, टाइम कितना हुआ? मैम 15 मिनट्स। टाइम इज हाफ ना, आई एम आस्किंग कि हाफ है ना, 15 मिनट्स ना, और कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? हाफ। हाफ है ना? Yes, तो अभी ma'am. क्या करूंगी, जो ये मैंने फॉर्मूला बताया है ना, अभी क्या करो आप लोग, जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा, जो अभी फॉर्मूला लिखा उसमें टी की जगह टी हाफ लिख दो, ठीक है? और मेरी क्या थी, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन थी, क्योंकि मैं टी हाफ लाइफ के लिए निकाल रही हूँ, तो वहां पे तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन CT थी और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C नॉट, तो इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है आप C नॉट डिवाइडेड बाय 2 लो। अब निकालो फॉर्मूला, अपने आप निकालो तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा तुम लोगों को। चलो जल्दी, कम ऑन, स्लाइड निकाल दोगे? बिल्कुल, ये लो। मैम एक बार बोलना क्या बोला आपने? टी की जगह हाफ करना। लिख रही हूँ मैं, ठीक है? फिर लिख देना आप लोग, बनाना अपने आप बनाना तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। टी मैंने लिखा, टी 1/2 लिखो, टी हाफ है, ठीक है? और जो हमारी क्या थी, कॉन्सेंट्रेशन की परसेंटेज है, लाइक CT इज इक्वल टू C नॉट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हम क्या है, आधी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं। आप पुट करो क्या मैम आया। T1/2 डालना है या T1, मतलब आपने क्या लिखा है? ऐसे अब एक कुछ भी लिख दो, T/2 लिख दो, या T1/2 बेस में लिखते हैं ना, बेस में लिखते हैं ना हम वैल्यू, ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है? टी हाफ हो गया, मतलब टाइम था वो हाफ हो गया। अब जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर? टी की वैल्यू निकालना, टी हाफ लाइफ कितना है, क्योंकि हमको हाफ लाइफ निकालना है, मीन्स हाफ टाइम। T1/2, T1/2 equals to C naught upon 2K. वेरी गुड। भाई साहब कौन है, किसने निकाला है? Ishita. वेरी गुड ऋषिता, गुड, कीप इट अप। अभी और कौन निकालेगा, जल्दी निकालो भाई। अभी ऐसे ही ना? हाँ बंटिका, मैम मैं तो T/2 की वैल्यू कुछ हो रहा है। वैल्यूज गलत पुट करी होंगी। मैम आंसर क्या आया मुझे बताओ। C नॉट डिवाइडेड बाय 2K। मैम आ गया। आ गया?
यस मैम। अभी पता है मैं क्या करूंगी, लाइक मैंने एक बता दिया ना, अब फर्स्ट ऑर्डर भी आप निकालोगे, सेकंड ऑर्डर भी आप निकालोगे, nth ऑर्डर भी, लाइक सेम प्रोसेस रहेगा, बस मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगी आप लोगों को, आप वो फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। अब देखो मैं इसका हाफ लाइफ निकाल देती हूँ, फिर बताएं आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, देखो हाफ लाइफ निकालना है तो टी क्या हो जाएगा, जो टाइम लिया था वो क्या टी हाफ हो जाएगा, और रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइडेड बाय 2। हमारा फॉर्मूला क्या था भाई, क्या था फॉर्मूला, बोलो बोलो। मैम सी टी इक्वल टू माइनस टी प्लस सी नॉट। वेरी गुड, तो सी टी की जगह मैंने क्या कर दिया, सी नॉट डिवाइडेड बाय 2 माइनस का के टी प्लस में सी नॉट, और के टी की जगह मैं टी हाफ लिखूंगी और सी नॉट, है ना भाई, टी का हाफ लिखेंगे तो इधर आ जाएगा सी नॉट डिवाइडेड बाय 2 माइनस का सी नॉट माइनस का के टी हाफ, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का माइनस के सी नॉट डिवाइडेड बाय 2 ही तो हो जाएगा जब एलसीएम लेंगे, तो 2 में से माइनस का सी नॉट डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का के टी हाफ, माइनस से माइनस कैंसिल। अब मैं क्या बोल रही थी, हाफ टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइडेड बाय 2 के, ये क्या वैल्यू निकली, ये क्या वैल्यू निकली, ये निकली हाफ लाइफ, किसकी, हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। निकालनी आ गई, Yes, ma'am. यस मैम। समझ आया, चलिए यस मैम। अब पता है क्या है, अब मेरी जो रिएक्शन थी, ये वाली रिएक्शन थी, लाइक सी टी, मैं इसमें ग्राफ बनाना चाहूँ, अगर सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस में सी नॉट, मेरी क्या होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, दैट वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, तो वाई मेरा ये हो जाएगा कांस्टेंट सी नॉट हो जाएगा, एम हो जाएगा के मीन स्लोप, और एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे टी, तो लाइक क्या हो जाएगा, दिस इज सी टी, दिस इज एक्स, तो क्या हो गई भाई, माइनस में है वैल्यू, मीन स्लोप क्या है माइनस में है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है रिएक्टेंट की, ऑब्वियसली घट रही है, घट रही है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज माइनस की, ये क्या हो जाएगा माइनस की, जिसे बोलेंगे नॉट डिवाइडेड बाय, ठीक है। ऐसे ग्राफ आएगा ढलता हुआ, डिक्लाइन ग्राफ फॉर द हाफ लाइफ। इतना समझ आया, यस मैम। अच्छे से, यस ठीक है। अब आपको बोला जाए कि कुछ एग्जाम्पल दो जीरो ऑर्डर के लिए, तो जो हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है ना, फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें हमारी लाइक यूवी रेज हो रही, हमारी क्या है सनलाइट एचवी, ठीक है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं वो क्या होती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे कि मैं हम क्या करूं, कोई भी डिकम्पोजिशन करना हो, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ HI, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन करी हूं मैं NH3 का ऑन द सरफेस ऑफ प्लैटिनम, वो भी क्या होगी मेरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो कोई जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के आपके एग्जांपल पूछे तो आप क्या बोलोगे, डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ HI, जहां पे डिकम्पोजिशन हो रहा हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन पे सनलाइट इस्तेमाल हो रही हो, वहां पर क्या होती मेरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती, कौन सी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या क्या फॉर्मूले आ गए भाई हमारे पास, जब क्या है Ct इज इक्वल टू सी नॉट माइनस में K, एक तो ये आया, और हाफ लाइफ का क्या आया, टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइडेड बाय 2 की, ये बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालू, चलो भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, अब फर्स्ट ऑर्डर में क्या बोला, अगेन मेरा क्या है रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से मेरा क्या बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। एट टाइम टी जीरो, मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा जीरो, ठीक है, और ये बन गया। अब मेरा क्या है, कोई टाइम टी, लाइक फाइनल टाइम टी मेरी क्या है इस कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन हमारा n क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 1, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस वो कंप्लीट रिएक्शन है, लाइक ए प्रोडक्ट है कंप्लीटली डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है, 100% डिकम्पोजिशन हो रहा है। इसमें से क्या है, लाइक मेरी क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी, इसमें से हमारा कुछ कॉन्सेंट्रेशन घटा तभी तो यहाँ पे बढ़ेगा, है ना। तो मैंने बोला कि सी नॉट में से कुछ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ और कहाँ पे इंक्रीज हुआ,
बी में प्रोडक्ट में रुको, हाँ बोलो। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें से, लाइक एक्स कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया और क्या हो गया, मान लो अगर मेरा रिएक्टेंट में से कुछ घटा तो किसमें बढ़ा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में बढ़ा, तो बढ़ा ना, सी नॉट माइनस में एक्स प्लस में एक्स हो गया। चलिए भैया, अब अगेन मेरा फर्स्ट क्या लगाऊं मैं, डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या कहता है मेरा डिफरेंशियल रेट लॉ, कौन बताएगा, बताओ डिफरेंशियल रेट लॉ जल्दी से, अभी तो किया, आर इज इक्वल टू के माइनस डीसी अपॉन या फिर के माइनस का डी ए डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। और रेट लॉ क्या कहता है भैया, रेट लॉ क्या कहता है जल्दी बताओ, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो K आर के इंटू concentration of A raised to power 1. कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 है ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 या फिर के ए की पावर 1, सिंपल, ठीक है। अब मैं कुछ भी ले लो, इन दोनों को ले लो या फिर इन दोनों ले लो, किसी को भी ले लो, मैं इन दोनों को ले रही हूँ चलो कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में, ठीक है। तो क्या हो गया कि माइनस के डी सी बाय डी टी इज इक्वल टू क्या है, के सी, है ना। अब भाई कॉन्सेंट्रेशन है तो कॉन्सेंट्रेशन के नीचे तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं आना चाहिए, यहाँ पर टाइम, तो कर दो भाई ट्रांसफर, क्या हो जाएगा, डी सी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू के डी टी, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, टाइम क्या होगा 0 से t, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा सी नॉट से सी टी, ठीक है। अच्छा, अब इसका भैया कौन करेगा डिफरेंशिएशन, कौन क्या बताएगा, आप बताइए क्या आता है, अगर मेरा 1 में हो और ऊपर मेरा जिससे हम जिसके कंपैरिजन में हम डिफरेंशिएशन हो तो क्या लिखते हैं हम वैल्यू, क्या लिखते हैं, Natural log C. वेरी गुड, तो यहाँ क्या आएगा नेचुरल लॉग सी, है ना, और लिमिट क्या हो जाएगी सी नॉट से सी टी, ठीक है। और के डी टी है तो इसका क्या आ जाएगा, के पहले बोलो ना, के लिखा है है बेटो, ब्रैकेट में क्या लिखा है ये टी नेचुरल लॉग सी, नेचुरल लॉग सी नेचुरल लिखा है। लॉग, नेचुरल लॉग सी, नेचुरल लॉग सी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज ये माइनस का इधर चला गया तो माइनस का के टी, ठीक है, माइनस का के टी। अब इसकी क्या है भाई, इसकी क्या है, लिमिट लगा लो तब भी टी आनी है, 0 तो कुछ का वैल्यू नहीं होता तो माइनस के टी ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पुट करो लिमिट को, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग सी टी, बोलो बोलो, नेचुरल लॉग सी सी नॉट विच इज इक्वल टू माइनस के टी, विच इज इक्वल टू माइनस के टी। अच्छा, जब हम ना लॉगरिदम कर रहे थे, नो मोर क्लास, क्या हो गया अंकिता, मैम वो बीमार है। ओके बेटा आप जा सकते हो, कोई बात नहीं बेटा, मैंने अब मैसेज देखा, मैम आई एम नॉट फीलिंग वेल सो कैन नो मोर क्लास अगेन। बेटू आप दवाई लो, ठीक है, सही हो जाओ फिर क्लास रिकॉर्डिंग देख लेना, पर ध्यान रखिए अपना, ठीक है, कोई बात, थैंक यू। जाओ ध्यान रखना, चलो, हाँ जी, चलो भाई, हाँ तो कहाँ पे थी, जब हम लॉगरिथम कर रहे थे तो मैंने ना कुछ वैल्यूज बताई थी, नेचुरल लॉग की बेस ई हो तो क्या क्या, हाँ क्या बताई थी, माइनस में नेचुरल लॉग की वैल्यू क्या होती है, नेचुरल लॉग की वैल्यू क्या होती है, लॉग बेस 10 में अगर कन्वर्ट है तो, जब हम कौन सी कर रहे थे, नर्स्ट इक्वेशन कर रहे थे तो मैंने वैल्यू पुट करी थी, जल्दी बताओ, अब हिंट दे दे, 4.303 log 10 वेरी गुड। तो मैं नेचुरल लॉग की जगह अगर बेस 10 लिखूं तो ऐसे लिख दूं 2.303 बेस 10 लॉग सी टी, है ना, यस मैम माइनस में फिर क्या होगा, सी नोट की में मैं क्या कर दूं, पुट करूं, बोलो बोलो, है ना, तो 2.303 log बेस 10 सी नॉट, बेस 10 सी नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी। गिव मी अ सेकंड गाइस, तब तक लाइक इसको देखो, मैं अभी आई, ठीक है ना, गिव मी अ सेकंड।
अरे आप माइक ऑन कर सकते हैं। ये माइनस के टी मतलब माइनस का साइन कहाँ से है, कोई बता दो तो। अरे यार मैंने पिछली स्लाइड निकलवानी थी मैम से, अब कोई निकाल। यार मैंने खुद पिछली स्लाइड का वेट कर रही हूँ। आगे आगे मैम। सबकी वीडियो पॉज हो रही है क्या, मतलब मैम की? हाँ हो रही है। मेरी नेटवर्क इशू। हाँ मैम की हो रही है। तब तक ये बता दो कि माइनस साइन कहाँ से आया। हैंड साइड ये से लो, आया। ये लो, ये माइनस को मैंने यहाँ पे पहुंचा दिया, ट्रांसफर कर दिया, ये इसलिए माइनस साइन आया। अच्छा अच्छा मैम, लगा पता है तो आपको। यहाँ देख नहीं रहे हो आप लोग ढंग से, तभी मैंने बोला इसको देखो। मैम पीछे करो 1 मिनट। लो पीछे स्लाइड में तो कुछ नहीं है, ये ले। मैम ये नहीं लिखा हुआ था मैंने। हाँ, तो ठीक तो है, तो मैंने इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दिया, क्या दिक्कत होगी? लो मैम एक ये वाला सेकंड माइनस, ओ सॉरी बाबा, सॉरी सॉरी, ये लो। अरे मैम आगे कर दो। आगे करूँगा, कोई आगे कभी पीछे, कभी कुछ कभी कुछ। कभी चलो दाएं कभी बाएं। हाँ। मैम आपको पता है कल सर ने हमारी एक्स्ट्रा क्लास ली है रात को, देखो। मैथ्स वाले सर ने, यस हाँ जी यस मैम। मैम। पता चल रहा है वंतिका ने वो लगाते हुए रहता स्टेटस। मैम के बच्चे बोल रहे थे ना कि भाई हमारा टेस्ट है कल फिजिक्स का, तो सर को बोल थे कि भाई हमको सोना है या फिर हमको टेस्ट का पढ़ना है, और बाद में अच्छा, तो आधे आप लोग घंटे मैथ्स 1.5 का घंटे टेस्ट बाद। इस वजह से एक्स्ट्रा क्लासेस है। चलो हाँ अब पर नहीं हम्म, मैम, नहीं मतलब कि बच्चे बोल रहे थे कि फिजिक्स का टेस्ट है ना कल स्कूल में, हाँ तो सर को बोल रहे थे कि ठीक है रहने दो, और बाद में जब सर बात लगे करने तो फिर जा भी नहीं रहे थे, बात कर रहे थे। ऐसे ही होता है क्योंकि टीचर से बात करने को मिलता ही नहीं है ना। चलिए अब मैं क्या करूं, मैं इस पूरी इक्वेशन को किससे 2.303 से डिवाइड करता हूँ, किससे 2.30 से 3 डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, log ct माइनस में log c नॉट इज इक्वल टू माइनस का kt डिवाइडेड बाय 2.303। आएगा कि नहीं आएगा? बोले बोलो, है ना। अब वही वाला फॉर्मूला ct इज इक्वल टू जो हमारा फर्स्ट था, तो मैं क्या बोल दूं, क्या कर दूं, दैट log ct इज इक्वल टू माइनस का kt डिवाइडेड बाय 2.303 प्लस में log ऑफ c नॉट। ये आ जाएगा फॉर्मूला। यस यस आ गया इसका फॉर्मूला। ये किसके लिए लिखना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, निकल गया ना, यस ठीक है, है ना। चलो अब इसी से हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नहीं, अभी हाफ लाइफ निकालेंगे, ठीक है, हाफ लाइफ निकाल। मैम एक सेकंड हाँ, एक ये सेकंड। लो, ये लो, एक सेकंड मैम इसमें 2.303 कॉमन लेके उसको फिर दूसरी हाँ साइड भेज के भी कर हाँ सकते हैं ना। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लो, उसे चले जाओ, या फिर पूरे को 2.303 से डिवाइड कर दो, लाइक सेम थिंग ना, कुछ भी कर लो, एक ही बात है। मैम इतना खतरनाक फॉर्मूला यूज तो नहीं करना पड़ेगा कहीं? अरे कहाँ है खतरनाक फॉर्मूला, कितना तो आसान है, अगर जीरो ऑर्डर का समझ आ गया तो सबका फिर सेम है ना, देखो नहीं मतलब अब शक्ल तो नहीं है कुछ ना। भी निकाल। चलो हाफ लाइफ निकालें अब, यस मैम। हाँ जी। या फिर ना हम एक और निकाल सकते हैं, अभी ना आप लोगों को कुछ दिख रहा है, आप लोगों को एक चीज ना कुछ दिख रही होगी इसमें, लाइक इन द सेंस मैं क्या बोलूं, करती हूँ, ठीक है, 2 मिनट। अभी ना जो नेचुरल लॉग था मैं उसको क्या कर दूं, अगर बेस ई की टर्म में लूं
कि log बेस ई सी टी माइनस में log बेस ई सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। तो अभी इन दोनों log का कुछ हो सकता है क्या? तुम लोगों को पता है फॉर्मूला होता है log क्या minus होता है? log यस मैम। हाँ बोलो बोलो, कैसे लिख सकते हैं इसको? मैम इनको डिवाइड में लिख सकते हैं। हाँ, log बेस ई सी टी डिवाइडेड बाय सी नॉट इज इक्वल टू माइनस का के टी, है ना, माइनस का के टी। तो मैं क्या करूं, दोनों तरफ बेस ई लिख दूं। हम जानते हैं अगर e टू द पावर log बेस e है तो हमारा क्या आता है, आएगा क्या आंसर आता है, e आता है। e आता है कि नहीं आता, क्योंकि x टू द पावर log बेस x हो तो x आता है ना। तो मैं क्या बोलूं, e टू द पावर log बेस e सी टी डिवाइडेड बाय सी नॉट e टू द पावर माइनस का के टी। तो इसको करूं तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, सी टी डिवाइडेड बाय सी नॉट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी आ जाएगा, है ना। और इनिशियल लाइक फाइनल कॉन्सेंट्रेशन सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ये कब है, जब मेरे को अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, ई की वैल्यू इज गिवन, तब आप ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है, ये फॉर्मूला। एक और हाफ लाइफ और कराऊंगी, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा वरना तुम्हारे लिए, ठीक है। यस मैम। अच्छा चलो, अब ना जो ये फॉर्मूला है ना, ये वाला ही, लाइक सी नॉट डिवाइडेड बाय के टी हाफ, लाइक ये वाला, ठीक है। इसी में आप लोग क्या करो, टी हाफ वाला लगाओ, चलो अपने आप लगाओ। अब मैं लिख रही हूँ नेचुरल लॉग सी नॉट डिवाइडेड बाय सी टी इज इक्वल टू के टी, इज इक्वल टू के टी। तो चलो लगाओ, टी की जगह क्या आ जाएगा, टी क्या आ जाएगा, टी हाफ, और सी टी की जगह क्या आ जाएगा, सी नॉट बाय टू, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करो। मैम पिछली स्लाइड हाँ निकाल दो। हाँ ये लो, सॉरी वाली, वैसे जो न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूला इस्तेमाल होता है ना, अगर हाँ रुक जाओ, जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो बता रही हूँ कौन सा होता है, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट डिवाइडेड बाय सी टी। इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल्स करते हैं फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हमेशा। माइनस पीस के साथ की नहीं, नहीं माइनस माइनस हो गया ना, कैंसिल कर दिया था हमने चेंज करके वैल्यू, वरना सी टी डिवाइडेड बाय सी नॉट होता। अभी हमने सी नॉट डिवाइडेड बाय सी टी किया तो हमारा माइनस हट गया। इसमें भी आप लोग क्या, इसके थ्रू भी ना आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू, इसी वैल्यू के थ्रू, इसी की वैल्यू थ्रू हम हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। निकालो मैम इसके 0 मैम पहले दिया था ना, हाँ उसका नेचुरल लॉग आया, नेचुरल लॉग इज इक्वल टू के टी बाय 2 कुछ। ठीक है, नेचुरल लॉग ऐसे आया कि हमने क्या किया, नेचुरल लॉग सी नॉट, सी टी की जगह सी टू सी नॉट तो ऊपर आ गया ना, नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू के यस मैम, तो मैंने नेचुरल लॉग इज इक्वल टू के टी बाय 2 कर दिया, मतलब के टी वेरी हाफ। गुड, बाय के आ गया, ठीक है। अब नेचुरल लॉग की वैल्यू पुट कर दो तो भी सेम आ जाएगा, लॉग ई 2.303, या फिर तो मैं क्या ले सकती हूँ, दैट टी हाफ इज इक्वल टू 2.303, इसकी वैल्यू पुट कर रही हूँ, ठीक है, लॉग बेस 10 डिवाइडेड बाय के। अब लॉग बेस 2 की वैल्यू क्या होती है भाई, क्या बताई थी, 0.3 303 into 0.3 डिवाइडेड बाय के, तो क्या आया मेरा वैल्यू, 0.693।
है ना, दैट इज 6.909 डिवाइडेड बाय के। ये किसके लिए हाफ हो गया, फॉर द टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर मेरे को टी हाफ दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चंस करें, यस मैम। क्वेश्चंस करते हैं और चीजें को अच्छे से समझते हैं। गिव मी अ सेकंड। हाँ रुक जाओ, मैं फॉर्मूलाज बताती रहूंगी। चिल, रिलैक्स रिलैक्स। मैम फॉर्मूले याद रखो। हाँ क्या कह रहे हो? मैम आपने बोल दिया चिल तो हम चिल हो गए। चिल मैम मतलब चिल, आई एम हियर बच्चों, आई एम हियर। आंटी को भी सुन लो, हाँ सॉरी, वो बेचारी परेशान हो जाती है। बोल मेरा बेटू बोल, क्या बात है? मैम मैं पूछ रही थी ना कि अगर ये जो मतलब फॉर्मूला जैसे डिराइव करते हैं वो नहीं भी याद रखे, सिर्फ फॉर्मूला याद रखे तो काफी है। हाँ तो मैं क्या बोल रही हूँ बेटा जी कि डेरिवेशन सिर्फ इसलिए कराया कि आप लोग आगे चल के मेरे से ये ना पूछो कि मैम ये कहाँ से आ गया। मैं इसलिए डेराइव किया है फॉर्मूला, ठीक है ना। आपको याद सिर्फ फॉर्मूला करना है। अपने अपने इंश्योरेंस के लिए करवा रहे हो। ये तो मतलब हद हो गई। मैम नहीं, मतलब इतना कोई वो नहीं है ना कि मैं ऐसे सीरियस ले गई थी थोड़ा। नहीं एक्चुअली ना तुम्हारी देखती, अगर बोर्ड्स में आ जाए तो तुम डेराइव करके रख सकते हो कि नहीं रख सकते। और जेई में तो ऑब्वियसली तुमको फॉर्मूला ही याद करके रखना है, राइट ना। लेकिन बोर्ड्स में क्या हो जाएगा, आपको मान ले कोई वो ड्राइव करके दिखाओ तो कस होगी ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ज्यादा क्या कर लेगा, नंबर काट लेगा। नंबर क्यों काटने, जब चीजें आती है तो क्यों काटेंगे नंबर, ऐ नहीं फालतू है, काटेगा ऐसे कैसे काटेगा, और वो भी मेरे बच्चों के। काटेगा तो इसको तुम पास लाना। चलो दिखाई दे रहा है? मैम हमें दिखाई दे रहा है। हाँ तो रीड कीजिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे। ये तो रहने दो। उप्स, ये क्या हुआ, कट हो गया। खत हो गया, सही बोला, खत हो गया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हाफ लाइफ निकालना है जीरो ऑर्डर के लिए, तो क्या होती है हाफ लाइफ? सोचो सोचो जल्दी जल्दी। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैम रुक जाओ। A नॉट इज 0.01। मैं तो हेल्प ही कर रही थी, इट्स ओके, नहीं चाहिए तो। हाँ मैम ठीक, दो। अब नहीं करूंगी, सॉरी मैं नहीं करूंगी। मैम हमें भी टाइम दो ना थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ तो सॉरी बोला ना। मैम ऑप्शन ए। 5 मिनट, रुक जाओ, मेरे को इससे मुझे श्योर नहीं है। दोनों फॉर्मूले लिखेंगे। हिंट दे रही हूँ बस इतना सा, हाफ लाइफ वाला भी और पहले वाला भी, जीरो ऑर्डर का जो पहले बताया था। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, लिखूं क्या? नहीं मैम रहने दो।
मैम मेरे हाँ मैम बस थोड़ी देर वेट करो, करने दो। हाँ हाँ ठीक है, वेट कर रही हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप करो। बस जनता गायब ना हो जाए, जो 58 की स्ट्रेंथ है 58 की स्ट्रेंथ ही रहे तो अच्छा है, गायब नहीं होना चाहिए कोई। मैम हो गए। हो गए गायब, हद है। मैम ऑप्शन ए। ओके, अपना आंसर अपने पास ही रखिए अभी। बाद में आप इवेल्युएट किए जाओगे, ठीक है। यस मैम। चिंता अपना आंसर अपने पास रखिए, ठीक है। जनता अपने आंसर की खुद जिम्मेदार है, यात्री अपनी सामान की खुद रक्षा करे। देखो आधी जनता लिटरली गायब हो गई, 58 से अलग 43। 12 बच्चे क्वेश्चन कराए नहीं कि फुर्र। मैम डी। डी 25 मिनट। ओके, मेरे साथ किसी और का भी आया डी। डी बी। अच्छा, टी और ए और बता दो। डी मैम डी। डी मैम को भी टिक कर ऑप्शन दो। डी फॉर हाँ दीपिका। हाँ। डी फॉर डॉग। डी फॉर दीपिका, ये बढ़िया था। चलिए, तो मेरा फॉर्मूला क्या था भैया, के टी इज इक्वल टू सी नॉट माइनस में सी टी, ऐसे भी तो कर रहे थे, है ना। तो क्या हो गया, हमारे पास के कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। टी इज ऑलरेडी गिवन 10 मिनट्स, सी नॉट ए नॉट की जगह दे रखा है 0.01, सी टी क्या दे रखा है 0.008, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 1/t है, तो 1/t क्या है 10 मिनट्स, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, कितना आया 0.010, 0.0008, बच्चों की तरह करो 0.002, है यस ना। मैम। 002 डिवाइडेड बाय 10, अब डिवाइडेड बाय 10 है तो कितना हो जाएगा भाई 0.02, यस है ना। 0.02 आ गया भाई, ठीक है। अब क्या करें, चलो भाई, अब हम क्या करना है, टी हाफ निकालना है। टी हाफ क्या होता है हमारा, सी नॉट इंटू, ओके। तो सी नॉट इज ऑलरेडी गिवन 0.01, टू के की वैल्यू क्या है मेरा 0.02, ठीक है। तो 4 हटाओ, 2 0 लगाओ, 400 डिवाइडेड बाय 4, 25 मिनट्स आ गया भैया। डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। यस मैम। यस मैम। चलिए, वेरी गुड, इसको कीजिए। मैम क्लास में हम क्लास में कोई क्वेश्चन करते हैं ना, मतलब हम्म, फिजिक्स वाले सर का, वी आर सो इंटेलिजेंट। obviously you all are so intelligent। मैम इतनी डांट खाते हैं हम। गलत करते होंगे क्वेश्चन। मैम यस कभी कभी। हाँ, तभी इतने प्यार से सो इंटेलिजेंट। हम जब सर खुद करते हैं ना तो सर वैसे बोलते हैं, मतलब खुद की प्रेज करते हैं, सर बोलते सेल्फ प्रेज भी करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। कीजिए, चलिए। डिसअपियरेंस का पता है ना क्या होता है, मीन्स रिएक्टेंट के बारे में बात हो रही है, सब दे रखा है। इसमें भी सिंपल फॉर्मूला लगना है अभी। याद है आप लोगों को फॉर्मूला, तो धीरे धीरे करके याद और हो जाएंगे। करो करो जल्दी करो।
ऑप्शन सी। मैम ऑप्शन ऑप्शन सी सबका यस मैम। सब पागल बना रहे हो। तो क्या फॉर्मूला लगाया भाई, क्या फॉर्मूला था हमारा? C नॉट माइनस C। KT इज इक्वल टू T नॉट माइनस में, है ना? K की वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, कितना? 0.025, है ना? टाइम कितना है? 15 सेकंड। इनिशियल कंसंट्रेशन 0.50, फाइनल कंसंट्रेशन वो निकालनी है। सिंपल है, कितना हो जाएगा? 0.125 आया है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आया है। यस मैम। क्या बात है, 0.125 मोल, सी ऑप्शन करेक्ट। वेरी गुड, इंटेलिजेंट। you're so intelligent, you all are so intelligent, oh my god। अब इंटेलिजेंस ही निकलेगी बाहर, मैम अब देखना हम कितने इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंस बाहर निकल के भगाएगी। अब ये ग्राफ बताएगा कि क्या है। हिंट दूं? हमारे ये ग्राफ बनाया था, थोड़ा जीरो ऑर्डर की ग्राफ बना था लाइक इस तरीके से, और ये वैल्यू क्या थी? दैट इज माइनस के। अब माइनस के क्या है? दिस इज टेंजेंट 60 इज इक्वल टू x बाय t। x बाय t मीन्स के, दैट इज स्लोप ना, स्लोप की वैल्यू। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू ही मेरी k की वैल्यू हो जाएगी। बस अब देखो, अब तो निकल जाएगा। क्या होता है टेंजेंट 60 कितना होता है? मैम √3। क्या बात, √3 इज इक्वल टू के। अब वैल्यू पुट कर दो तो सिंपल है। हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ इज इक्वल टू क्या होता है? सी नोट अपॉन में 2k। निकालो भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन हियर, मिनट में दे रखी है तो मिनट में निकाल रखा, आंसर ही मिनट में निकल रहा है। निकालो, क्या आएगा आंसर, जल्दी बताओ। ऑप्शन डी। मैम डी आ रहा है। हम डी। श्योर? यस मैम। यस क्योंकि मैम। मैम इसको सॉल्व करके ना 14.9 आ रहा है, तो उसको मतलब राउंड ऑफ करके तो 15 ही आया। 17.32 था, ठीक है। 2 ओ यार, इंटू √3, और √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.4 समथिंग, या फिर 1.732 करके होती है, मैम 1.7 होती है ना? यही होती है, इंटू 2, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको इससे डिवाइड करो तो क्या आ रहा है मेरा, देखो। ऑप्शन ए। हम ए। ऑप्शन ए। हाँ जी, आप समझ आया? यस मैम। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ऑप्शन ऑप्शन ए इज द आंसर। चलिए बताइए। ये तो मैंने बताया भी था, जीरो फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ क्या बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए
मैम फोर्थ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फोर्थ। तो मैम बी। फर्स्ट हाँ क्या बोल रहे हो? ए। मैम बी। बी किसने बोला है? बी किसने बोला है? मैम अवंतिका आपने? क्या पूछ रहे हो या फिर हाफ लाइफ का? अच्छा नहीं, मैं 0 का बता रही थी, रुक जाओ। नहीं नहीं सही बता रहे हो। होगा तो यही। हाँ होगा ये। मैम जीरो ऑर्डर है फर्स्ट किसका ऑर्डर बताना? ग्राफ, सेम ही ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ो ना। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज गिवन हियर log C नॉट माइनस में CT। ठीक है, तो क्या है C नॉट हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। तो log CT और टाइम के अकॉर्डिंग मेरा ग्राफ बनाना था, तो ग्राफ नहीं बना सकते। सेम ग्राफ बनेगा जो हमारा CT और टाइम के अकॉर्डिंग किसका बना था, जीरो ऑर्डर। मेरा किसका बनेगा, B। ठीक है, लाइक सेम ही इक्वेशन फॉलो हो रही थी दोनों में। दोनों में क्या होती, यस सेम इक्वेशन फॉलो हो रही। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं किया हमने अभी, किया है। Yeah, ma'am. क्वेश्चन कीजिए अब इसको। मैम आपकी स्क्रीन पोज हुई है क्या मेरी? Yes, ma'am. मैम हैंग हो गए हैं। फ्रीज हो गए, फ्रीज। I'm going to hang. ऐसा बोलो यार मैम को। आगे मैम आगे। मैम आपकी साउंड नहीं आ रही थी, फिर से बताओ। मैम फिर से हैंग हो गया आप। मैम आंखों को पकड़े रखे आ हुए। रही है। कल सर का नेटवर्क इशू था, आज मैम को हो गया नेटवर्क इशू। आज कपिल सर ने क्या करवाया? बहुत कुछ करवा दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सबने क्लास लगवाई? जी बिल्कुल। लॉस्ट हो रहा है कनेक्शन, कनेक्शन लॉस्ट हो रहा है भाई, क्या हो गया? सर ये मैम हेलो, कैन यू हियर मी? यस पॉइंट 8 से मेरी जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 टू 0.4। तो क्या हो गया मैम क्या पूछे आप? बताओ? क्वेश्चन है कि यहाँ पर मेरी कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज रिएक्टेंट की डिक्रीज हुई है 0.8 से 0.4 इन 15 मिनट। मीन्स ये क्या है, हाफ लाइफ है ना, हाफ है। यस मैम। 0.8 का हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा बेटू, 0.4 आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। तो मीन्स ये जो गिवन है ये कितना है, हाफ टाइम पीरियड है 15 मिनट, है ना। यस अब बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा कॉन्सेंट्रेशन को किसमें चेंज होने में, 0.1 से 0.25। मीन्स ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर मैं हाफ का भी हाफ करूं, अगर मैं क्या करूं, ये टी हाफ इज गिवन 15। अब इसका भी मैं क्या निकालूं, टी हाफ मीन्स इसका 1/4 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम तब आपने तक कौन आप से जीरो ऑर्डर। हाँ क्या बनती का? मैम ये आप दूसरे बैच को करवा चुकी हो शायद। करवा चुकी हूँ मैम तो हमारा बैच पीछे चल रहा है क्या, दोनों बैच से बैच 2 एक्चुअली। नहीं ना, पहले ना जो अभी नया बैच बनाया ना, तो उसमें केमिकल काइनेटिक ना बहुत पहले शुरू कर दिया था। आप लोगों का तब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा था, उनका केमिकल काइनेटिक से शुरू हुआ था।